दोस्तों आज हम एसएससी जीडी रिजल्ट एंड फिजिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है कि आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं। अब आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 46,000 प्लस कर दी गई हैं। ऑलमोस्ट जो पिछले साल की वैकेंसीज थी उनके आसपास ही आपकी वैकेंसीज हो गई हैं। और अब इन बढ़ी हुई वैकेंसीज का जो फ़ायदा है वो आपको यहाँ पर रिजल्ट आएगा तब देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि जो रेड जोन के जो स्टेट्स हैं, बिहार, एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इनके अंदर जो कट ऑफ थी वो 135 एक्सपेक्ट की जा रही थी। अब वो जो कट ऑफ आपकी है वो 100 प्लस ही यहाँ पर सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट 46,000 प्लस यहाँ पर हो चुकी है। इसका फायदा कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ जो है वो अब आपकी स्लाइटली लोअर रहेगी, और बाकी जो स्टेट जिनमें खतरा मंडरा रहा था कि जिनकी लो कट ऑफ जाती है उनके अंदर भी कट ऑफ में आग लगने वाली है, अब उनको भी यहाँ पर राहत ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो कट ऑफ है वो जैसी एज यूजुअल नॉर्मल रहती है वैसी ही इस बार उनको कट ऑफ अपनी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब सेकंड बड़ी बात कि आपकी जो वैकेंसीज इंक्रीज की गई हैं, ये इंक्रीज की गई हैं जितने भी फोर्सेज आपकी हैं जो एसएससी जीडी के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं उनके द्वारा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एसएससी ने बढ़ा दी, एसएससी ने बढ़ा दी। देखिए, ये जो वैकेंसीज इंक्रीज की हैं ये की है, मान लो सीआईएसएफ ने की है, सीआरपीएफ ने की है, आईटीबीपी ने की है। क्योंकि होता क्या है, जब आपकी नोटिफिकेशन आउट की जाती है उस समय में टेंटेटिव उनसे मांगा जाता है कि आप हमें बताइए, आप हमें एक थोड़ा सा आइडिया दीजिए कितने पद आपके खाली हैं। तो वहां पर वो मोटा मोटा बता देते हैं, भाई मेरे में 500 पद खाली हैं। बाद में मैं गणना कर लूंगा कितने लोग छोड़ के गए हैं, कितने मेरे खाली हैं, कहां पर मेरी वैकेंसी है। तो वहां पर नोटिफिकेशन आउट कर दी जाती है। बाद में अब यहां पर एक डीपली कैलकुलेशन की जाती है। हर डिपार्टमेंट, हर फोर्स अपनी यहां पर कैलकुलेशन करती है, और उसके बाद जो एक लिस्ट बनाकर वो एसएससी को दे देती है कि भाई देख, मुझे इतने है ना अपने जवान चाहिए मेरे को अपनी इसके अंदर, अपनी फोर्स के अंदर। इतने के लिए तुम अभी बोल दो कि इतनी हमने वैकेंसीज इंक्रीज कर दी है। तो यहां पर इसका सारा क्रेडिट जाता है उन सारी फोर्सेज को जो एसएससी जीडी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि अगर उन्होंने ही डीपली एनालिसिस करके अपनी जो वैकेंसीज उनको चेक किया है और उसी के बाद जो रिपोर्ट गई है एसएससी के पास वो उन्होंने आउट की है कि भाई इतनी इतनी वैकेंसीज और खाली हैं और इतनी वैकेंसीज हम यहां पर और इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहां पर बात करते हैं, वैकेंसी इंक्रीज को रिलेट किया जा रहा है यहां पर आपके रिजल्ट से लेकर कि भैया वैकेंसी इंक्रीज हो गई है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी यहां पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो देखिए, दोनों यहां पर अलग चीज है। एसएससी क्या है, अपने आप में एक एजेंसी है जो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, जो आपके एग्जाम को पर्टिकुलर एक फॉर्मेट के अंदर अरेंज करती है, सारी जो चीजें उन्हें अरेंज करती है, और यहां पर जितनी भी फोर्सेज है उनसे इंफॉर्मेशन लेकर आप कैंडिडेट्स के पास डिलीवर करती है। अब यहां पर क्या हुआ, वैकेंसी इंक्रीज का क्या सीन था, जैसा मैंने आपको बताया, सभी फोर्सेज ने अपनी अपनी लिस्ट बनाकर भेज दी एसएससी के पास, भाई मुझे इतने जवान चाहिए और इसलिए मेरे को इतनी वैकेंसी मेरी खाली है। एसएससी ने उस लिस्ट को टाइप करके आपके पास भेज दिया कि इतनी वैकेंसीज हम और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतनी इतनी फोर्सेज के अंदर जवानों की और यहाँ पर जरूरत है। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का काम पर्टिकुलर एसएससी का है। रिजल्ट जो है उसमें किसी भी फोर्स का कोई काम नहीं है, यहाँ पर एसएससी को निकालना है। यहाँ पर अब डिपेंड करेगा कि एसएससी का क्या सीन चल रहा है, एसएससी के पास रिजल्ट रेडी है या नहीं है, एसएससी उस रिजल्ट को कब आउट करती है। यहां पर आपका जो रिजल्ट है उसकी उम्मीद, जैसे मैंने पहले आपको बताई थी कि आपका जो रिजल्ट है वो 19 तारीख तक अनाउंस होने की पूरी पूरी संभावना है। जैसा कि मैंने 5-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि कुछ जो इंटरनल जो मेंबर्स हैं एसएससी में उनसे हमारी बात हुई थी कि आपकी 15 से 19 के बीच में रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जा सकता है। तो उम्मीद ये है कि आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इस चीज में कोई भी 100% श्योरिटी से कह ही नहीं सकता है कि आपका रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट हो सकता है कि पूरा ये मंथ भी ले ले और इस मंथ में भी आपका अनाउंस ना किया जाए, क्योंकि ये डिपेंड कि आपका जो रिजल्ट है वो रेडी है या नहीं है। और जैसे कि खबरें अभी आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये खबरें में सुनने को मिल रहा है कि आपका जो रिजल्ट है अभी वो रेडी नहीं है, उसके अंदर कुछ दिन का समय आपका यहाँ पर और लगने वाला है। आप मानकर चल सकते हैं कि रिजल्ट 1 या 2 दिन में तो आपका बिल्कुल नहीं आने वाला है। जो लोग कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, हाँ हो सकता है कि 4-5 दिन 6 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर बिल्कुल भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर बात करते हैं फिजिकल को लेकर, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई है तो अब फिजिकल भी यहां पर अरेंज कर दिया जाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैं बार बार आपको वीडियो में बता रहा हूं, वैकेंसी इंक्रीज होना एक अलग मैटर है, यहां पर फिजिकल होना एक अलग मैटर है। फिजिकल के लिए नोडल एजेंसी का सिलेक्शन किया जाएगा, वो आपका फिजिकल लेगी, उसके बाद आपका कोई प्रोसेस यहां पर आगे चलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो बिड ओपनिंग और क्लोजिंग जो डेट्स हैं उनको बार बार यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है, बार बार उनको आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी तक ये भी डिसाइड नहीं है
कि आपका जो फिजिकल है वो कौन सी एजेंसी करवाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के ये भी आई थी कि जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर अब डिनाई कर रही हैं कि हम RFID एंड चिप के साथ यहाँ पर ये जो है आपका जो फिजिकल है ये हम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। कोई भी फोर्स यहाँ पर इंटरेस्ट आपका फिजिकल लेने के लिए नहीं दिखा रही है, इसीलिए आपका जो ये बिड ओपनिंग डेट से बार बार आगे सरकाई जा रही है। अब यहाँ के एक सॉल्यूशन यहाँ पर सजेस्ट भी किया गया था MHA के अंदर, जब ये बात चल रही थी उस समय में, कि जो पहले जो प्रोसेस चलता था आपका फिजिकल का वही सारा प्रोसेस अभी यहाँ पर चलना चाहिए, और इसके साथ ही जो पहले एजेंसीज आपका फिजिकल करवाती थी वही आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाए। लेकिन बात वहीं पर आकर अटक गई कि कोई भी फोर्स रेडी नहीं थी और रेडी नहीं है आपका जो फिजिकल है उसको कंडक्ट करवाने के लिए। सो इसके लिए अभी बात चल रही है, इसके लिए जो है वो अभी डिस्कस चल रहा है कि आपका जो फिजिकल है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाए, और जब डिसाइड हो जाएगा उसके बाद ही आपका MOU वगैरह साइन होंगे। सो इसमें आप मानकर चल सकते हैं कि इस चीज़ के अंदर आपका टाइम लगेगा, और टाइम लगने का मतलब यह कि आप मानकर चल लीजिए कि अगस्त से पहले किसी भी तरीके में नहीं लगता कि आपका जो ये फिजिकल है या फिर आपका जो ये बाकी प्रोसेस है ये यहाँ पर कंप्लीट करवा लिया जाएगा। क्योंकि अगर जून में आपका रिजल्ट भी आ जाता है तो भी आपकी जो एजेंसी है वो यहाँ सिलेक्ट नहीं है। एजेंसी अगर जुलाई में भी सिलेक्ट हो जाती है तो कम से कम 20-25 दिन का समय लेगी अपनी तैयारी करने में, और इस हिसाब से अगस्त जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो नई वैकेंसी आने से पहले किसी भी तरह की संभावना नहीं लगती है कि आपकी ये जो वैकेंसी है इसको यहाँ पर फिजिकल के साथ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या, जो आपका बोझ है वो कंप्लीट पड़ने वाला है आने वाली वैकेंसी के ऊपर। अब यहाँ पर आने वाली जो वैकेंसी होगी उसके ऊपर सारा बर्डन इसलिए आएगा क्योंकि जितने भी बच्चे 24 के हैं, जितने भी बच्चे 25 के हैं, सारे मिलाकर वहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे। चाहे फिजिकल उनका स्टार्ट हो या ना हो, फिर भी वो फॉर्म को फिल करेंगे, और इसकी वजह से जो भीड़ होने वाली है वो यहाँ पर डबल होने वाली है, डबल प्रेशर यहाँ पर पड़ने वाला है। और जो वैकेंसी है उनका भी यहाँ पर खास जो है रोल रहेगा, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर सीट का जो कंपटीशन है वो भी बढ़ जाएगा। और इसी वजह से 2025 वाला जो कंपटीशन होगा वो अपने आप में बहुत खास होगा, क्योंकि वहां पर जो रस होगा, जो वहां पर भीड़ बढ़ेगी, वो प्रीवियस ईयर का जो कंपटीशन है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, सो रिजल्ट की अभी कोई भी संभावना नहीं लग सकती। इसके अलावा फिजिकल अभी बिड ओपनिंग और क्लोजिंग से पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर वैकेंसी बढ़ना, डिपार्टमेंट्स जो थे, जो आपकी फोर्सेज थी, उन्होंने अपना भेज दिया SSC को, भाई ये हमारी चीज़ें हैं, इतनी इतनी हमें फोर्स की ज़रूरत है, ये लो तुम जानो, हमारी इस लिस्ट को आप आउट कर दो कि हमें इतने जवान और चाहिए। तो SSC ने उस चीज़ को यहाँ पर जारी कर दिया। ठीक है, सो इसमें रोल सारा था यहाँ पर जितनी भी आपकी फोर्सेज है उनका, SSC का यहाँ पर कोई रोला धोना नहीं है, लेकिन यहाँ पर SSC रिजल्ट से लेना देना है। अब देखना ही होगा कि रिजल्ट अब SSC कितने दिन में आउट करती है। हालांकि आप सारे लोग जो प्रयत्न कर रहे हो, ट्विटर पे कर रहे हो, इसके अलावा जो और बाकी सारे टीचर्स, हम सारे लोग जो साथ में वीडियोज भी बना रहे हैं कि यार ये स्कैम ना हो, रिजल्ट को आउट किया जाए, सो इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। आप सभी लोगों की मेहनत रंग लाएगी, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आउट किया जाएगा, और इसी के साथ ही आपका जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर फास्ट हो जाए फिजिकल का, ये भी हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर रिजल्ट में टाइम लगने का थोड़ी सी संभावना ये भी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी तैयार की गई है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ को अब दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी। सो हो सकता है इसके अंदर आपको 10 दिन के करीब का समय और लग जाए। बाकी सारी चीज डिपेंड करेंगी अब SSC के ऊपर। देखना होगा SSC कितनी जल्दी और कितनी देर में आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आउट करती है। सो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।